आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरा कोई साइंस का टॉपिक पर वीडियो रहता है। तो आज का मेरा वीडियो है कि हम लोग सभी गोल्ड से परिचित होंगे। गोल्ड इतना वैल्यूएबल और कीमती क्यों होता है, गोल्ड में क्या ऐसा खासियत है। तो आज हम लोग गोल्ड का 3 यूनिक प्रॉपर्टी देखेंगे। हेडिंग देखिए, 3 यूनिक प्रॉपर्टी देखेंगे, 3 पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड क्या होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं हूं एसके मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए, पहला प्रॉपर्टी है, पहला इसका प्रॉपर्टी होता है कि ज्वेलरी कांट मेक फ्रॉम प्योर गोल्ड। पहला प्रॉपर्टी है कि ज्वेलरी मतलब जो ऑर्नामेंट होता है, जेवरात जो होता है, वो प्योर गोल्ड से नहीं बन सकता है। प्योर गोल्ड करने का मतलब गोल्ड की प्योरिटी को हम लोग कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट मींस प्योर गोल्ड। 24 कैरेट मतलब 100% प्योर। ओके, अब देखो, जो प्योर गोल्ड होता है वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उससे ऑर्नामेंट नहीं बनाया सकता है। यदि आप ऑर्नामेंट बनाना भी चाहोगे ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इसका हार्डनेस, इसको हार्ड करने के लिए, ताकि इससे कोई तरह का ऑर्नामेंट वगैरह बन सके, इसमें किसी न किसी ढंग का इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। या तो कॉपर मिलाया जाता है, निकेल मिलाया जाता है, पोलोनियम मिलाया जाता है, ये सब मिला, सिल्वर मिलाया जाता है। ये सब मिला करके अलग अलग स्ट्रेंथ के गोल्ड को बनाया जाता है। तो 24 कैरेट मतलब प्योर 100%। यदि हम कहें कि भाई, कहता है कि 22 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट लगभग 91.6% होता है प्योर। 91.6%, इसका मतलब लगभग 7 या 8.4% इसमें इम्प्यूरिटीज है। यदि हम कहें 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट का बीच ऑर्नामेंट बनता है, ये 75% प्योर है और इसमें 25% इम्प्यूरिटीज है ना। इम्प्यूरिटी हम बता दिए, हो सकता है कॉपर, सिल्वर, निकेल, मोलिब्डेनम, ये सब मिलाया जाता है इम्प्यूरिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप समझ गए कि क्यों नहीं होता है प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं बन सकता है, कि प्योर गोल्ड मुलायम होता है, इसको कठोर होना पड़ेगा किसी भी ढंग की आकृति में ढलने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सेकेंड प्रॉपर्टी बी, gold doesn't react with a single acid। क्या मतलब हुआ? लगभग जितने भी मेटल है, गोल्ड इज ऑल्सो ए मेटल, almost all metal react with acid to form its salt and produce hydrogen gas। सबका यही है, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो उसका लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। बट गोल्ड का एक यूनिक प्रॉपर्टी है, किसी भी सिंगल एसिड से ये रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए महंगा है ना, क्योंकि हमेशा इसका चमक बरकरार रहता है, खराब नहीं होता है मौसम से, हवा से, पानी से, क्योंकि एसिड से ही कोलाइड नहीं होता है। बट जैसे कि 2 एसिड के बारे में कहेंगे, एक ले लें HCl, क्या इससे गोल्ड रिएक्ट करेगा? नहीं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या इससे इसको रिएक्ट करेगा? नहीं। HCl से भी रिएक्शन नहीं होगा, HNO3 से नहीं होगा। लेकिन यदि हम HCl और HNO3 का मिक्सचर बना दें, किस रेशियो में? 3:1 में, जिसको कहते हैं एक्वारेजिया है ना, इसको कहा जाता है
एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया को हिंदी में कहा जाता है अम्लराज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल बन जाता है इस मिक्सचर में 3:1 में। 3 पार्ट HCl का 1 पार्ट HNO3, जिसमें कि आयरन गोल्ड भी घुल जाता है। अकेले किसी से ये रिएक्ट नहीं करता। होता क्या है HCl जो है, HCl गोल्ड के साथ इसका सॉल्ट बनाता है और आयरन प्रोड्यूस करता है और HNO3 इसको घोलता है। इसका रिएक्शन जो होता है, यदि हम लोग रिएक्शन की बात करें तो होता है AU प्लस 3HCl प्लस HNO3, जो कि देता है तुम्हारा, इसमें देता है HAUCl4 प्लस NO2 प्लस NO2 प्लस NO प्लस 2H2O। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जब रिएक्शन होता है गोल्ड का इस दोनों मिक्सचर से, HNO3 और HCl से। तो हम लोग क्या देखें कि गोल्ड किसी एक से नहीं रिएक्शन करता है, लेकिन ये दो का मिक्सचर होता है HCl HNO3 का, जिसको एक्वारेजिया अम्लराज कहते हैं, उससे रिएक्शन करता है। अब हम लोग तीसरा खास प्रॉपर्टी इसका एक और देखेंगे। स्टूडेंट, मेरा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा कंटेंट आपको मिलते रहे, मेरा भी हौसला बढ़े। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा इसका प्रॉपर्टी है ये डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। ये मतलब कि इसको तार बनाया जा सकता है खींच के और बीट करके इसका पतला चदरा बनाया जाता है। तो ये इसमें खास क्या है, सब मेटल के साथ होता है, बट लोहा का गोल्ड एक यूनिक प्रॉपर्टी इसमें है कि पता है, बहुत आश्चर्य की बात है, 1 ग्राम गोल्ड का यदि हम डक्टाइल इसको बनाकर तार खींच करके करें, है ना, तो जानते हो कितना होगा? ये 2 किलोमीटर लंबा, मतलब कि जी हाँ 2000 मीटर लंबा इसका वायर बन जाएगा। सोचो कितना डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है इसका। दूसरा, मिलेबिलिटी में यदि इसको हम लोग बीट करते हैं, पतला करते हैं, तो गोल्ड फॉइल बनता है, लीव्स का आकार बनता है, डेकोरेशन वगैरह में काम आता है। इतना पतला हो जाता है, कागज से भी कई गुना पतला, जिसमें कि लाइट भी पास कर जाता है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या देखें कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी हर एक मेटल से गोल्ड में अधिक होता है, और भी जो प्रॉपर्टी होता ही है, अलग से एक प्रॉपर्टी था। अब हम जो वादा किए थे लास्ट में, हम ये बताएंगे कि व्हाट इज रोज गोल्ड एंड व्हाट इज व्हाइट गोल्ड। इसको देखते हैं, क्या है रोज गोल्ड और क्या है व्हाइट गोल्ड। देखिए अभी मैंने चर्चा किया था कि प्योर गोल्ड से कभी भी ऑर्नामेंट नहीं बन सकता है, बिकॉज प्योर गोल्ड जो होता है ये सॉफ्ट होता है और इसका कलर जो होता है येलो होता है। सब लोग आप लोग जानते हैं प्योर गोल्ड का कलर येलो होता है, ये सॉफ्ट होता है, इससे ऑर्नामेंट नहीं बन सकता। अब ऑर्नामेंट बनाने के लिए इसमें इम्यूनिटी मिलाना पड़ता है। तो जनरली इसमें क्या करते हैं, गोल्ड में AU प्लस CU, मतलब गोल्ड प्लस कॉपर, जब ये मिलाया जाता है तो इसका रेड कलर का गोल्ड बनता है ना, जो क्योंकि रेड माने रोज ऐसा रेड होता है, गुलाबी कलर का। ये गुलाबी नहीं, लाल होता है, इसी को कहते हैं हम लोग रोज गोल्ड, राइट। अब यदि हम AU में Ag को मिला दें सिल्वर चमकीला होता है, सिल्वरी रंग का मतलब व्हाइट, तो ये व्हाइटिश कलर का होगा, इसको हम लोग कहेंगे व्हाइट गोल्ड। तो हम लोग क्या देखें, रोज गोल्ड जब कॉपर को मिलाते हैं, और व्हाइट गोल्ड जब हम लोग सोना में, गोल्ड में क्या मिला देते हैं, सिल्वर को, चांदी को मिला देते हैं।
तो आज हम लोग क्या क्या देखे स्टूडेंट, 3 विलक्षण प्रॉपर्टी क्या होता है गोल्ड में। पहला तो हम लोग देखे कि गोल्ड जो होता है किसी भी मेटल से रिएक्शन, सिंगल मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, इसका भी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी बहुत हाई होता है। और इनफैक्ट पहला वाला जो देखे थे कि प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं बन सकता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, इसका ऑर्नामेंट बनाने के लिए क्वालिटी को मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे, और मेरा चैनल को प्लीज़ जाके शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सप्ताह में।